हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद। शेख साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेख साहब, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन अब इस गठबंधन में जो है दरारें दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अकेला चलो करेगी पश्चिम बंगाल में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां जम्मू कश्मीर में भी अकेले चुनाव लड़ेगी या आप कोशिश करेंगे कि गठबंधन के साथ ही यहां पर चुनाव लड़ा जाए? देखिए जी, गठबंधन जो जिसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं, वो बहुत सी पार्टियां इकट्ठी होकर फैसला करने जा रही हैं। अभी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ममता बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ना ही मैं अथोराइज्ड हूँ कि मैं उस पर कोई कमेंट करूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर एक बात हो रही है कि अगर इस मौजूदा रजीम को हटाना है तो सबको इकट्ठे चलना है। बहरहाल रीजनल पार्टीज़ जो हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रीजनल पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं, बिहार के अंदर हैं, बंगाल के अंदर हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, उनके अपने इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वक्त आने पे पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कोशिश यही कर रही है कि सारी पार्टियां इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, ताकि इस चीज़ का मुकाबला किया जाए जो इस वक्त इंडिया के अंदर जो चीज़ें फेस कर रहे हैं। जो मैंडेट बीजेपी को दिया गया था, जिन चीज़ों के ऊपर मैंडेट 2014-2019 में दिया गया था, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। महंगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, इकॉनमी का मसला है, और इसी तरह जो महंगाई आसमान को छू रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी पार्टियां इकट्ठे होकर यही सोच बन रही थी कि सारे पार्टियां इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करें। बहरहाल नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं उनकी अपनी एक सोच है, रीजनल एस्पिरेशन ज़रूरी हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को कोशिश तो कर रही है, लेकिन वक्त आने पे पता लगेगा कहाँ ये बात ख़त्म होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी कोशिश कर रही है कि अगर सारे इकट्ठे लड़ें तो लड़ें। लेकिन शेख साहब, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर कोशिश की जा रही थी कि तीनों एक साथ चुनाव लड़े। ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, और जो लेफ्ट पार्टीज है यानी कि जो वाम मोर्चा है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने दो टूक कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जिस जगह पे अभी रीजनल पार्टीज़ हैं उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, और नेशनल पार्टीज़ वहाँ थोड़ा सा उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। जम्मू कश्मीर के मतलब भी ऐसी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को अधिक सीटें मिलनी चाहिए? अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो दो तीन चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी कांग्रेस को भी। और मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ज़ाती राय है कि कांग्रेस जो कम्युनिस्ट थे बंगाल के अंदर लंबे अरसे तक, उनको कांग्रेस नहीं हटा सकी, ममता बनर्जी ने हटाया। और 2019 में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस ने नहीं किया, ममता बनर्जी ने किया। तो मुझे नहीं मालूम है कि किस जगह पे उनका कोई बातचीत हुई है, किस माहौल में हुई है, लेकिन उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं बंगाल के अंदर, तो वो एड्रेस होनी चाहिए। और वहाँ कोई हठधर्मी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ होती है तो कहाँ ले दे के फैसले होते हैं। बट बहरहाल मैं इस चीज़ पर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे मालूम नहीं है क्या सूरत है। लेकिन सब पार्टियों की राय यही है इंडिया गठबंधन में कि अगर वो मिल के लड़ते हैं तो इन चीज़ का मुकाबला किया जा सकता है। जो इस वक्त मुश्किलात लोगों को है उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो अब अभी तो चुनाव अनाउंस हुए नहीं हैं। जो चुनाव अनाउंस होंगे, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होंगे, मुझे तो डर है कि चुनाव होते भी हैं कि नहीं होते हैं, जो हालत इस वक्त है। लोकसभा के चुनाव तो अब होने वाले हैं, मार्च में हो सकता है तारीखों की घोषणा भी हो जाए, अप्रैल मई में चुनाव होंगे। टू बी वेरी मच फ्रैंक, मुझे इस रजीम से लगता है कि लास्ट मोमेंट तक क्या करेंगे, ये चुनाव कराएंगे हम क्या? जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पर सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही कि हो सकता है लोकसभा के चुनाव भी ना हो, ये आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इनका एटीट्यूड ये ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी का जो ये सिस्टम है काम करने का, वो ऑटोक्रेटिक है। अभी ये चुनाव क्या सिचुएशन है, जब तक अनाउंस नहीं हो गए कोई पता नहीं, अभी चल रहा है फिलहाल।
जब तक अनाउंस नहीं करेगा इलेक्शन, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनाउंस कर देना चाहिए था चुनाव। नहीं, चुनाव तो मार्च में ही घोषित होते हैं। अगर वो पहले ही कर लेते तो क्या हर्ज था, लेकिन चूंकि वो कुछ चीज़ों को होने दे रहे हैं, उसके बाद करेंगे, तो गोया वो सारी चीज़ें जो है लोग महसूस कर रहे हैं कि जब हमें मालूम है कि चुनाव हो रहे हैं तो हो जाने चाहिए, अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। अभी हाल ही में आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ईवीएम को लेकर भी चिंता जताई थी, लेकिन ईवीएम पर तो कई बार स्पष्टीकरण भी आ चुका है, फिर भी इस पर ये डर के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम के ऊपर, वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परसों मैं देख रहा था, बड़े अच्छे वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमको मौका नहीं दे रहे हैं, हमको डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे कि भाई गलत हो रहा है। वो भी एक कंसर्न है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस विषय पर क्या स्टैंड है? आप चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव ना हो? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है वो हैक हो रही हैं और पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर तशवीश है। और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर तो हम चूँकि वक्त आएगा कि इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ईवीएम जो हैं वो बहुत सी जगहों के ऊपर जो उनके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। और इस पर अभी परसों ही मैं देख रहा था कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। वो लोगों को पकड़ के, दो वकील थे, बड़े अच्छे खासे वकील थे, उनको उन्होंने धोखे से ले लिया थाने में। उनको कहा जी हम, वो जा रहे थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेमोरेंडम पेश करने के लिए, वो वहाँ नहीं जाने दिया, फिर उनको धोखे से उठाया और थाने में ले गए। तो वो भी मैंने अभी, मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं अभी बताता आपको कि वो वीडियो भी है। नहीं, लेकिन ईवीएम के जरिए ही चुनाव हो रहे हैं पिछले कई समय से, और विपक्षी पार्टियां भी चुनाव जीती हैं, ईवीएम के जरिए ही चुनाव हुए हैं। अभी हाल ही में अगर आप देखिए जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तेलंगाना में भी ईवीएम के जरिए हुए, सभी राज्यों में अब ईवीएम के जरिए होते हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस जीती। मैं आपको बताता हूँ कि ईवीएम के ऊपर इस वक्त इसलिए चर्चा हो रही है, इसलिए ये हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें जब बैलेट पेपर से होते हैं उनको काउंटर चेक किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है। यहाँ ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? वो इसीलिए शकूक है, लोगों के जहन में शकूक है। मैं कहता हूँ कि वकील बाज़ाब्ता तौर पे इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो गवर्नमेंट आ जाए सामने, कहे कि भाई ये नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए सामने कि ये नहीं है। क्योंकि जो वकील हैं, बड़े अच्छे पाए के वकील हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उन्होंने उठा के तो थाने में ले गया। क्यों? उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो शक पैदा होता है। तो शेख साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें 6 लोकसभा की सीटें हैं, 5 जम्मू कश्मीर में, 1 लद्दाख में। तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि इकट्ठे चुनाव लड़ेंगी विपक्षी पार्टियां, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे लड़ेंगी। लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी का बयान आया कि वो 6 के 6 सीटों पर जीतने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जनाब उमर साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट बयान दिया कि जहाँ जो जीता है वहाँ वही लड़े। एक फार्मूला उन्होंने दिया कि जहाँ जो जीता है 2019 में वहाँ वही लड़े, जीती हुई सीट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी जगह पे लॉजिक है, कोई और चीज़ होती है, तो जब बातचीत होती है तो वहाँ डिस्कशन होगा। अभी तो नहीं मैं कह सकता हूँ। अगर आप 2019 चुनाव की बात करें तो पीडीपी ने एक भी सीट नहीं जीती, तो उसका अर्थ ये है कि पीडीपी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। मैं अभी इस बात पे इसलिए नहीं बात करूं क्योंकि इस पर जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उसके ऊपर बात होगी। जो आप कह रहे हैं फॉर्मूला जो है उमर अब्दुल्ला ने सामने रखा है, अगर इस पर जो है यूनानिमिटी नहीं बनी तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अकेले चुनाव लड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो जिस वक्त आ जाएगा, अगर वो लड़ना ही चाहते हैं तो जम्मू में 2 सीटें हैं, उसके ऊपर एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन कश्मीर में तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2 सीटें दी जा सकती है, जम्मू और उधमपुर। अगर वो लड़े उनके साथ मिलके तो पीडीपी भी लड़ सकती है, उसमें क्या एतराज़ है? कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं वहां पर तो पिछली बार तो रह गई हैं, वो तो 2.5 जम्मू की, 2.5 कश्मीर की, बिल्कुल। लेकिन पिछली बार अगर हम देखें बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, तीनों पर आपको शायद तीनों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी। तो आप चाहते हैं कि तीनों पर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार उतरे? आपने शायद देखा होगा कि कंप्रोमाइज़ के बावजूद मीर साहब ने कश्मीर से, अनंतनाग से सीट से लड़ा था, याद है आपको? तो हार गए थे। तो अब अगर वो हार गए थे उस वक्त, तो अब जो इस वक्त जब बातचीत होगी तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बात होगी।
अभी तो उसके ऊपर बात हुई नहीं है, लेकिन जब होगी तो बात जो आप कह रहे हैं फॉर्मूला उमर अब्दुल्ला साहब ने सामने रखा है, वो उस फॉर्मूला पर अगर पीडीपी एग्री नहीं करती है, पीडीपी कहेगी कि कम से कम उन्हें अनंतनाग लोकसभा सीट पर लड़ने दिया जाए, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मंजूर होगा? इस वक्त हम अगर मगर की बात नहीं करते हैं। इस वक्त हम ये कहते हैं पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, उसके बाद जो महागठबंधन है जिसको हम कहते हैं इंडिया ब्लॉक, उस वक्त बात करेगा। नहीं, अगर हम इस महागठबंधन की भी बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो पंजाब में तो कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कहीं पर तो गठबंधन बन ही नहीं रहा है। तो ये इंडिया अलायंस जो बना है, तो यह कैसे लड़ेगी बीजेपी? अभी इस पर ज़्यादा बहस की नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी शेख साहब, अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी चिंता जताई थी कि समय बीतता जा रहा है और समय कम रह गया है, और अगर फारूक साहब ने भी कहा अगर इसी में खींचतान में लगे रहे तो फिर बीजेपी को तो ओपन फील्ड मिल जाएगा, बीजेपी तो चुनाव जीत जाएगी। पॉलिटिक्स में पुल्स एंड प्रेशर्स हमेशा रहते हैं, और लास्ट मोमेंट तक इसमें फैसले जब होते हैं तो डिस्कशंस होता है। तो वो जो डिस्कशंस है वो बंद होना नहीं चाहिए, वो बंद नहीं होगा जब तक फाइनली कोई डिसीजन ना हो जाए। तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि सब इकट्ठे मिलेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा प्रयास करेगी कि गठबंधन में ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल कोशिश यही की जाएगी कि सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें ताकि इस चीज़ का मुकाबला किया जाए। शेख साहब, एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव है काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। अब माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, अभी हाल ही में जो फैसला आया था उसमें उन्होंने पूरी तरह से एक डेडलाइन दी है कि सितंबर 2024 तक के विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। तो विधानसभा चुनावों में क्या होगा? क्या गठबंधन में आप लोग लड़ेंगे या अकेले अकेले लड़ेंगे? देखिए जी, अगर चुनाव मेरे हिसाब से हो जाएं तो उनको पार्लियामेंट के साथ ही करा देना चाहिए। वो सितंबर का इंतज़ार क्यों करना है? जब कहा गया है कि सितंबर तक हो जाने चाहिए, तो जब पार्लियामेंट के हो ही रहे हैं, तो ये पहले भी बहुत सी जगहों पे होता आया है कि जब पार्लियामेंट के चुनाव ड्यू थे उसके साथ असेंबली के भी हो जाए, लेकिन वो नहीं कराना चाहेंगे। तो आपको लगता है कि चुनाव होंगे साथ में, लोकसभा और विधानसभा के? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं लग रहा है कि उसके बाद भी वो सितंबर का डेट पे होंगे या नहीं होंगे। हमें तो आपको लगता है कि सितंबर तक भी चुनाव नहीं कोई है? उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है। ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट को मांगते हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? इनको किसी कोर्ट का कोई असर ही नहीं होता। अगर ये चीज़ होती तो इन्होंने फिर इस वक्त इसके चुनाव करा देने चाहिए। एक तरफ से वो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उमर साहब ने उस पर कहा था कि अगर 1 नेशन वाकई तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव 5 साल से ड्यू हैं तो करा लो साथ, मगर नहीं करा रहे। ये भी लग रहा है। तो शेख साहब, जो आपने अभी हमसे अपने विचार साझा किए, उसके अनुसार आपके कहने का ये अर्थ है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल जो है मजबूत है, वहां पर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा और क्षेत्रीय दलों को सीटें देनी होंगी। नेशनल पार्टीज़ को हमेशा, कोई भी नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। रीजनल एस्पिरेशंस, जो मद्रास की सिचुएशन है वो कश्मीर की नहीं है, जो कश्मीर की है वो बंगाल की नहीं है। हर एक जगह इश्यूज़ अलग होते हैं, और वो जो इश्यूज़ होते हैं उसी पर रीजनल इश्यूज़ बनते हैं। तो इसलिए जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं वो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि उन रीजनल एस्पिरेशंस को सामने रखें। शेख साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तो ये थे शेख बशीर अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि जो इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां हैं वो मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, उनको क्षेत्रीय दलों को जगह देनी होगी उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें बिखराव सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बंगाल में साफ तौर पर ममता बनर्जी ने एकला चलो की बात कही है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।